सर हमें बार ग्राफ बचपन में पढ़ा गया था और हमें इससे क्या चीजें साफ साफ पता चलती है। आराम से देखिए ध्यान से। जेईई मेंस 2022 का अगर हम एनालिसिस करें, 2 शिफ्ट हुई थी, एक जून में एक जुलाई में। तो अगर हम उन करीबन एक 10 पेपर हुए थे मैथ्स के शिफ्ट 2 में आई बिलीव, और 8 पेपर हुए थे शिफ्ट 1 में, मतलब 2 सेशन में। टोटल 18 पेपर्स का एनालिसिस है ये। क्लास 11th के जब मैं चैप्टर्स देखता हूं तो सबसे ज्यादा वेटेज है सर सीक्वेंस एंड सीरीज का। आराम से देख लीजिए, ये पूरी पीडीएफ आपके पास आने वाली है, आप इसको आराम से डिटेल में देखिएगा। तो सर सबसे पहले हमें वो चैप्टर्स टारगेट करने हैं जिसका वेटेज बहुत हाई है। इस शिफ्ट में जब ये जुलाई में पेपर हुआ तो सीक्वेंस एंड सीरीज के पर चैप्टर आप ऑन एन एवरेज 2 सवाल बोल सकते हो। मतलब सर 2 सवाल आने बहुत बड़ी बात है। अलजेब्रा के चैप्टर से 2 सवाल आने, तो इसका वेटेज बहुत हाई है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग एक टर्म यूज करते हैं क्लास 11th में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनना मेरी बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है सर? एक तो ये स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में सर हाइपरबोला, सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, और उसके बाद में पैराबोला और एलिप्स। तो ये 5 चैप्टर्स को इकट्ठा जत्था बनाकर हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप देखोगे 2 बहुत ही प्यारे चैप्टर, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पुराने जमाने से एक सदियों से रीत चला रही है कि इनसे भी सवाल आते हैं। आराम से देख लीजिए आप। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल नाम से चैप्टर जो है, इस चैप्टर से सवाल जो है वो ना के बराबर थे। हाइट एंड डिस्टेंसेस से भी कुछ क्वेश्चंस आए। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका दर्द है उससे कम सवाल आए हैं। तो ये हमें बता रहा है, ये हमें एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा है। मैं यहाँ पर लैंग्वेज ये वाली ये नहीं यूज करूंगा कि आप ये वाला चैप्टर छोड़ दो और ये वाला करके चले जाओ, वो आप अपने आप डिसाइड करेंगे। एज ए टीचर आई कांट से कि आप कोई चैप्टर छोड़िए, बट हाँ हमें एक प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना होता है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर ये अपने आप बता रहा है। इनफैक्ट वो काम भी मैं आपके लिए करके लाया हूं। तो दिस इज क्लियर सर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सर पलड़ा काफी भारी है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर भी भारी है सर। फिर मैं आता हूं क्लास 12th के वेटेज पर। दिस इज क्लास 12th के चैप्टर्स का एनालिसिस एंड वेटेज। देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो ऊपर जा रहा है दैट इज 3D ज्योमेट्री, और उसके बाद में आपको कहीं पर वेक्टर्स दिखाई दे रहा है क्या? वेक्टर अलजेब्रा। इन दोनों को कंबाइनली मिलाकर सबसे ज्यादा हैवी चैप्टर जो है दैट इज वेक्टर 3D, और ये आप पढ़ चुके हो। समझ में? मैंने बोला ना कॉन्फिडेंस आपको अब कहां से आएगा। और जब हम क्लासेस में थे तो मैं आपको रेगुलरली एक बात बोल रहा था कि बेटा जो चैप्टर अब पढ़ रहा है ना उनको एकदम मजबूती से पढ़। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ, क्योंकि जब मैं ये दोनों ग्राफ्स एक साथ बनाता हूं तो सबसे ज्यादा पलड़ा भारी वेक्टर 3D का है, सेकंड नंबर पर एओडी का है, थर्ड नंबर पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ये तीनों चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो। चौथे नंबर पर सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है। 5वें नंबर पर फिर अगर आप आओगे तो और भी हमारे पास जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं। लिमिट्स का सब पलड़ा भारी है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो क्लास 12th में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उनका जेईई मेंस में वेटेज बहुत है। मतलब आप बोल सकते हो कि जेईई मेंस में 12th बहुत वेटेज रखती है जी। तो ये हमारे पास क्लास 12th की एनालिसिस है। आप देखोगे ध्यान से, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो सबसे कम पूछा जाता है, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोल दो या डिफरेंशिएशन, वो भी सबसे कम पूछा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, दिस इज नियर अबाउट टच कर रहा है वेक्टर 3 मतलब 3D वाले क्वेश्चंस को ही। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये क्लास 12th, दिस इज क्लास 11th, दिस इज क्लास 12th। एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया होगा, बिकॉज लास्ट के दिनों में सर हम ऐसी ही एक एनालिसिस चाहते हैं। नाउ दिस एनालिसिस इज प्योरली बेस्ड ऑन जेईई मेंस 2022 के सवाल। यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चा हैफजर्ड डायरेक्शन में कभी कुछ पढ़ेगा, कभी कुछ पढ़ेगा, कभी कुछ पढ़ेगा। हमें